नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं अपनी सब्जेक्ट है क्रॉप इम्प्रूवमेंट और जिसका नाम है जीपीबी 311। इसकी अपन चर्चा करने वाले हैं। सब्जेक्ट का कोड की बात करें तो क्या है, जीपीबी 311 है। सही। अब इसके साथ में ही अगर मैं बात करूं तो ये सब्जेक्ट ऐसी है कि जिसको स्टूडेंट समझते हैं कि सबसे ज्यादा टिपिकल और सबसे ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है। ये हमारे को तो याद ही नहीं होती है। हर सब्जेक्ट के अलग से प्रोसीजर, अलग से ऑब्जेक्टिव्स, अलग से फ्लोरल बायोलॉजी और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनको हम कैसे याद करें। और पेपर भी अजीब सा आता है, मतलब पढ़ते कुछ और है और पेपर में कुछ और पूछा जाता है। तो साथियों, आप इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो एंड तक इस वीडियो को देख लेना। ये जो आपका संशय है ना, ये जो बोरिंग सब्जेक्ट लगती है ना, ये कम से कम ऐसे बता रहा हूं कि जब भी आप पढ़ने बैठोगे ना इस सब्जेक्ट को, तो ऐसे मान लो कि 3 घंटे में कवर कर दोगे। 3 घंटे में कवर करने के लिए पहले आपको लगभग 10 घंटे देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? 10 घंटे देने पड़ेंगे। और इस सब्जेक्ट को, मतलब ये जो आज की क्लास है ना, इसको ओनली समझने के लिए रखना कि मतलब इसको अपने को अगर 10 और 3 घंटे तो आपको रिवीजन के लिए पढ़ना है, 10 घंटे में मैं आपको कंप्लीट समझा दूंगा। अब ये जो 10 घंटे है ना साथियों, ये 10 घंटे में कम करने के लिए, वैसे ये 50 घंटे का कोर्स है इसे मान लो, पर इसको 10 घंटे में करने के लिए ये वाली वीडियो है ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इसमें सारी चीजें बता देंगे। जो भी बोरिंग सब्जेक्ट लगती है ना जिन भी साथियों को, उनको भी ये इजी लगने लग जाएगी। और ऐसे नहीं है कि सर बाद में हम पढ़ेंगे ना तो फिर हमारे को रटना पड़ेगा, हमारे को समझ में नहीं आएगा, फिर हम उसको पढ़ते जाएंगे। ऐसी तो सिचुएशन अपन किसी सब्जेक्ट में नहीं देते हैं कि आप उनको रटो। ओनली क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और सब्जेक्ट को इजी बनाने की कोशिश करेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा इस क्लास में। और कंप्लीट अपन क्या करेंगे साथियों, चर्चा करेंगे। और जो भी मेरे साथी ऐप पर लाइव जुड़ चुके हैं, वो भी एक पेन और कॉपी, मतलब इस सब्जेक्ट में भी आपको कुछ ना कुछ लिखने की जरूरत है। ऐसे नहीं है कि आकर बैठ गए और बस वीडियो को चला ली। कुछ पेन कॉपी साथ में लेकर, और जो भी चीजें बताता हूं उनको साथ में नोट डाउन भी करते रहिएगा। इसके साथ में सुनना तो जरूर है, वो भी ध्यान से सुनना है। इसके साथ ही जो भी साथी इसको यूट्यूब पर देख रहा है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली क्लास लगे या समझ में आने वाले लगे, तो ऐप पर जरूर आना। और अपने जो साथी जुड़ रखे हैं उसी प्रकार से आप भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो जीपीबी 311। तो इस वीडियो को अगर आप ऐप पर भी नहीं पढ़ना चाहते हो तो फिर भी इस क्लास को एंड तक देखना। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्या होने वाले हैं, क्लियर होने वाले हैं। मेरे हिसाब से अब अपने को इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर देनी चाहिए। सबसे पहले है जीपीबी 311, इसका क्या है, कोड है। अब ये कोड अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग हो सकता है। तो अपन बात करें तो ये तो क्या हो जाता है, कोड हो जाता है। कॉमनली बात करें तो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में यही है। इसके साथ में ही मैं बात करूं, इस सब्जेक्ट के टाइटल की बात करूं तो टाइटल आता है क्रॉप इंप्रूवमेंट। क्रॉप इंप्रूवमेंट इन खरीफ क्रॉप्स। क्रॉप इंप्रूवमेंट इन खरीफ क्रॉप्स, मतलब खरीफ क्रॉप्स में इसमें क्या करते हैं साथियों, क्रॉप इंप्रूवमेंट करते हैं। सही, इतना ध्यान रखना। इसके बाद में आता है कि इसका क्रेडिट कितना है। इसका क्रेडिट है 2 क्रेडिट है, 1+1 आ जाएगा। मतलब 1 थ्योरी में और 1 किस में आ जाएगा, प्रैक्टिकल में आ जाएगा। 2 क्रेडिट की सब्जेक्ट है। अब सबसे पहले कि सर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं उस सब्जेक्ट का, तो वही अपन क्या करवाने वाले हैं, क्लियर करवाने वाले। साथियों, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी होगी फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स। सही। इसके बाद में आनुवांशिकी के बारे में उसमें पढ़ा। फिर सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपने प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ा। इसके बाद में सीड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा। अब चीजें आती है कि सब कुछ अपन ने कर लिया, मतलब कैसे फसलों में सुधार करना है, उसके जो स्टेप्स थे ना वो तो अपन ने चर्चा कर ली। जैसे अपन बात करें, कोई भी सीढ़ियां बनाते हैं, कोई भी सीढ़ियां बनाते हैं तो ऐसे तोड़ना है कि उसी टाइम जाकर मार्बल कट करते हैं और वो साइज वगैरह करते हैं। पहले मार्बल को पूरा कट करके सीढ़ी पूरी तैयार रखते हैं, पहले एक एक बना ली। अब इसके बाद में पूरी सीढ़ियों को क्या कर देते हैं, साथ लगा देते हैं। अब ऐसे मान लो कि सीढ़ी अपनी पहले तैयार हो गई, अब इन सीढ़ियों को सभी को क्या करना है, अप्लाई करना है। कि सर वो कैसे, प्लांट ब्रीडिंग में अपन ने पढ़ा था कि जो अपने टेक्निक्स होती है हाइब्रिडाइजेशन वगैरह की, संकर बीज कैसे उत्पादित करते हैं। इसके साथ में ही अपन ने देखा था कि जो अपनी ब्रीडिंग होती है, मतलब फसलों में जो भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती है उनमें सुधार के कौन से प्रक्रम होते हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड में कौन से होते हैं, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी।
अब अपन इस सब्जेक्ट में क्रॉप इंप्रूवमेंट में पढ़ेंगे कि एक फसल में अपन किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। जैसे अपन बात करें कोई भी गेहूं है, अब गेहूं में अपने को सुधार करना है, सुधार करने के लिए क्या कर सकते हो आप सुधार करने के लिए क्या कर सकते हो, ये कोई क्या है, गेहूं का प्लांट है, ये गेहूं का प्लांट है। अब इसमें मैं सुधार क्या कर सकता हूं, इसमें सुधार ये कर सकता हूं, एक तो देखो इसमें अगर कोई कमी है, जैसे रूट इसकी कमजोर है, सपोज मैं बता रहा हूं रूट इसकी कमजोर है, तो रूट को मजबूत कर दो, मतलब इसकी जो कमजोरी है ना उसको सुधार दो। इसके साथ में इसमें मान लो कि प्रोटीन कम है, इसमें प्रोटीन कम है, तो क्या कर दो, प्रोटीन को इंप्रूव कर दो, मतलब प्रोटीन बढ़ा दो। अब इसमें ऐसे मान लो कि बालियां कम लग रही है, तो बालियों को संख्या अधिक कर देंगे। इसके साथ में दाने की मोटाई कम है, तो दाने की मोटाई अधिक कर दी। इस प्रकार से इसमें क्या हो सकता है, सुधार हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक कर दी। कोई तिलहनी फसल है उसमें तेल की मात्रा अधिक, कोई दलहनी है उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक कर दी। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, इन फसलों में सुधार कर सकते हैं। सही, उसी को बोलते हैं क्रॉप इंप्रूवमेंट। अब जैसे कोई भी अपन देखें, ये है अपने कोई दलहनी क्रॉप है, क्या है, दलहनी क्रॉप है। अब दलहनी क्रॉप में आप सभी को पता है क्या आती है, फलियां आती है। फलियों में इस दलहनी क्रॉप्स में अगर बात करें ना, तो एक सबसे बड़ी समस्या पाई जाती है। वो कौन सी समस्या होती है कि सर हमने भी देखी है ये चीज तो, कि 50% फलियां है ना वो तो पक जाती है और 50% कच्ची रहती है। अब कि सर इन 50 को लेते हैं तो ये छूट जाती है, और इनको लेते हैं तो ये छूट जाती है, कि सर इन दोनों को किस प्रकार से अपन साथ में ले। तो इसके लिए भी कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्रॉप इंप्रूवमेंट जरूरत है। मतलब कोई भी फसल में, अब जैसे मैं बात करूं कोई भी ये अपनी फसल है, अबे ये कोई पपीता की, ऐसे मान लो पपीता का पौधा है, सही, इसको भी फसल ही मान लो, सही। इसके साथ में ही पपीता की न मानो कोई और मान लो, पाले के प्रति संवेदनशील हो, ऐसे मान लो सरसों मान लो। अबे भाई साहब ये सरसों की फसल है, अबे जैसे ही पाला पड़ता है, जैसे ही पाला पड़ता है तो इस फसल में क्या होगा, ये फसल नष्ट हो जाएगी। ये फसल क्या हो जाएगी, जैसे मटर मान लो, मटर क्या होता है, सेंसिटिव होता है पाले के प्रति। अब पाले के प्रति सेंसिटिव होता है, तो इसका करे क्या, ऐसा क्या इलाज करेगी, इस प्लांट में ही कर दे। ऐसे नहीं कि उसमें गंधक का छिड़काव कर रहे हैं और किसी का छिड़काव कर रहे हैं, दुइये कर रहे हैं, ये नहीं, कि फसल में ही ऐसा कर दो ना आप, ताकि उसमें उसके प्रति रेसिस्टेंस ही उत्पन्न हो जाए। जैसे कोई भी डिजीज के प्रति रेसिस्टेंस है, तो वो साथियों क्रॉप इंप्रूवमेंट के द्वारा पॉसिबल होता है। जैसे कोई भी है, जैसे कोई सूखे के प्रति सहनशील किस्म डेवलप कर रहे हैं, तो वो किसके द्वारा पॉसिबल हो रहा है, वो क्रॉप इंप्रूवमेंट के द्वारा पॉसिबल हो रहा है। तो अपन इस सब्जेक्ट में किसके बारे में पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे कि एक क्रॉप में अपन किस प्रकार से डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सही, अब जैसे अपन ने बात कर ली, एक ही एग्जांपल लेकर चलूंगा, बहुत सारे एग्जांपल मैंने बता दिए। जैसे कोई ये प्लांट है किसका, गंवार का है, गंवार में कोई रोग लग रहा है। अब भाई साहब मेरे को इस रोग के प्रति क्या करनी है, कोई किस्म डेवलप करनी है, कोई किस्म डेवलप करनी है। अब ऐसे ही नहीं है कि सर इंप्रूवमेंट यही होता है, ये नहीं होता है साथियों। इसके अलावा भी बात कर सकते हैं अधिक उपज, अधिक उपज। अब भाई साहब बात करें ना, तो गेहूं में सर बहुत कम उत्पादन होता है, अब इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपन अधिक उपज के लिए भी किसी भी फसल में क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से क्रॉप इंप्रूवमेंट क्या है, पूरी चीजें समझ में आ गई कि सर कुछ भी नहीं करना, एक कोई प्लांट है और उस प्लांट की एक कमजोरी को उसकी मजबूती बनानी है, एक कमजोरी को उसकी मजबूती बनानी। यार एक वर्ड में अगर इस सब्जेक्ट को अगर डिफाइन करना चाहूं ना, तो वो यही है कि प्लांट की कमजोरी को मजबूती बना दो। क्या कर दो, प्लांट की कमजोरी को मजबूती बना दो, यही क्या है, क्रॉप इंप्रूवमेंट है। इतना समझ में आ गया क्या मेरे साथियों। अब इसके बाद में चलते हैं कि सर इस सब्जेक्ट को पढ़ने की रणनीति क्या होगी। इस सब्जेक्ट को पढ़ने की, कोई भी युद्ध लड़ने जाते हैं तो पहले रणनीति बनाते हैं कि सर ये युद्ध थोड़ना है, ये युद्ध नहीं है तो क्या है। अब बहुत सारे साथी पढ़ेंगे, इसको रटेंगे, रटने के बाद में भी उनके बहुत कम नंबर आते हैं, कभी बैक आ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन आपके लिए नहीं बने और रटने की जरूरत नहीं पड़े। रटने से मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जो माइंड होता है ना, उसकी शक्ति कमजोर होती है, और इसके साथ में ही अपने से जो अपन रटते हैं, तो रटने से सिलेक्शन भी नहीं होता। आगे कंपटीशन एग्जाम अपने को देनी है, तो समझने की शक्ति को क्या करनी है, डेवलपमेंट करनी है। अब सबसे पहली स्टेप में बता देता हूं, सबसे पहली स्टेप में आपने सिलेबस को समझा, इसके कॉन्सेप्ट को समझा,
सही, ये दोनों चीजें समझ ली। इसके साथ में ही ये सब्जेक्ट आपके लिए क्या हो गई, इजी हो गई। ये सब्जेक्ट क्या हो गई, इजी हो गई। तो ये तीनों चीजें तो कौन सी है, फर्स्ट स्टेप की है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब इसके बाद में अपन चलते हैं कि सर सेकंड स्टेप में क्या करोगे। सेकंड स्टेप में मैं आपके लिए करूंगा कॉमन पॉइंट तैयार करूंगा। क्या करूंगा, कॉमन पॉइंट तैयार करूंगा कि सभी फसलों में क्या क्या कॉमन पॉइंट हो सकते हैं कि सर ये तो हमारे को कॉमन पॉइंट ही याद करने हैं। तो कॉमन पॉइंट तैयार कर लिए। इसके बाद में जो माइनर पॉइंट रहते हैं, जो कुछ पॉइंट बच जाते हैं, सही माइनर पॉइंट होते हैं, उनका चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक चार्ट बनाऊंगा और उसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वो सारी चीजें प्रोवाइड मैं करवाऊंगा। इसके बाद में फोर्थ में है कि इनमें से कुछ रह गया, कोई रिमेनिंग पार्ट रह गया तो उसको अपन देख लेंगे। वैसे रहता नहीं है पर फिर भी कोई रहता है तो उसको देख लेंगे। फिर पांचवी स्टेप में जो अपने 11 से लेकर शायद 16 टॉपिक तक है, 11 से 16 टॉपिक तक है, इनकी अपन पहले बात भी कर लिए थोड़ी बहुत, पर सर पहले तो समझा ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं किया तो भूल गए अब तो। सही, अब मैं थर्ड ईयर के फर्स्ट में आपको बताने वाला हूं, वो थर्ड ईयर के सेकंड में भी आएंगे। मतलब थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में भी 11 से 16 टॉपिक आएंगे, सेम आएंगे। कौन सी में जी, जो अपने आएगी ना, कौन सी क्रॉप इंप्रूवमेंट, रबी क्रॉप्स, उनमें ये टॉपिक सेम आएंगे। तो इनको मैं करवा दूंगा। इसके बाद में छठवां पॉइंट आता है कि कोई ओल्ड पेपर्स में से, कोई ओल्ड पेपर्स में अगर कुछ भी चीजें आती है ना अलग से, तो उनको मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। कि सर इसमें कितना टाइम लगेगा, 10 घंटे तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिए, बहुत कम टाइम में मैं करवा दूंगा। इसके बाद में सातवीं प्रोसेस में अगर मैं बताऊं तो सातवीं में आपका रिवीजन होगा। क्या होगा, रिवीजन होगा। कि सर ये सारी चीजें अवेलेबल होगी क्या, बिल्कुल अवेलेबल होगी। दोबारा से ध्यान से देख लीजिए कैसे अपने को किस रणनीति से ही सब्जेक्ट, कि सर रणनीति बनाने की क्या जरूरत है, वन नाइट में फाइट कर लेते हैं, वन नाइट में फाइट कर लेते हो पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, याद नहीं रहता है वो चीजें, और याद नहीं रही तो इस डिग्री का क्या मतलब है। सही है, क्योंकि अपन डिग्री करते हैं नॉलेज के लिए, नॉलेज अपने को आ ही नहीं रहा है, अपन तो एक नाइट में पढ़ रहे हैं, दूसरी नाइट में भूल रहे हैं। ऐसी चीजें आपको नहीं करनी है, और आप जुड़ी हुई हो तो मेरे हिसाब से ऐसे नहीं कर रहे होंगे। अब देखिएगा, सबसे पहले ये अपने कॉन्सेप्ट वगैरह, सिलेबस वगैरह इजी हो जाएगी, ये सब्जेक्ट है। सेकंड में कॉमन पॉइंट्स वगैरह वो सारी चीजें प्रोवाइड मैं करवाने वाला हूँ ये। इसके बाद में माइनर जो चार्ट है वो मतलब माइनर जो चीजें हैं, जैसे कोई भी किस में डेवलप हुई है, वो सारी चीजें चार्ट के द्वारा, सेंटर ओरिजिन वगैरह, बॉटनिकल नेम वगैरह, वो सारी चीजें चार्ट के माध्यम से। इसके बाद में है कोई भी रिमेनिंग पार्ट है उसको करवाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में 11 से 16 टॉपिक जो है उनको पढ़ाएंगे। इसके बाद में रिवीजन करवाएंगे और ओल्ड पेपर सॉल्यूशन आपका करवाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको क्या होने वाली है, प्रोवाइड होने वाली है। और इसके साथ में ही जो साथी यूट्यूब पर देख रहे हैं कि सर ये किस चार्ज में होती है, कितने चार्ज, अभी प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो ओनली 70 रुपए में, ओनली 70 रुपए में, वो कॉमन 10 सब्जेक्ट के हिसाब से है, वो आपके 70 रुपए में ये सारी चीजें प्रोवाइड हो रही है। और अभी तो देखना, अभी तो शुरुआत है, सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करवाने वाला हूँ। कि सर सारी रणनीति की बात कर ली, अब आप सब्जेक्ट को इजी कैसे बनाओगे और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे करोगे। अब अपन चलते हैं सिलेबस की ओर। किसकी ओर चलते हैं, सिलेबस की ओर चलते हैं। ये अपने जीपीबी 311। अब की सर ये तो जो पेपर है वो भी दूसरी यूनिवर्सिटी का। अरे मेरे साथियों, अभी आप देखोगे ना तो पहले पेपर्स को नहीं देखते हैं, पहले सिलेबस को देखते हैं। सही, पहले सिलेबस को देखो। सिलेबस देखना सभी यूनिवर्सिटीज का यही मिलेगा, क्रॉप इंप्रूवमेंट, क्रॉप्स और 2 क्रेडिट की है। इसके बाद में देखिएगा टॉपिक एक से लेकर देखना, 1 से लेकर 12 टॉपिक है, 1 से लेकर 12 टॉपिक है किसके, क्रॉप इंप्रूवमेंट के। उनमें ओनली क्या चेंज है, ये चेंज है, ओनली क्रॉप चेंज है। अब देखिएगा कि पहले टॉपिक को समझ लेते हैं। सबसे पहले अपने को पढ़ना क्या है, सेंटर ऑफ ओरिजिन पढ़ना है। सही, सेंटर ऑफ ओरिजिन पढ़ना है। इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज, मतलब ये स्पीशीज कहां कहां पर वितरण है, ये चीजें अपन सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं, सारी चीजें मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाद में फ्लोरल जो अपने बायोलॉजी है, मतलब ऐसे मान लो कि पुष्प चित्र है, वो अपने को पढ़ना है। फ्लोरल डायग्राम पढ़ना है अपने को, वो भी मैं सारी चीजें बताऊंगा।
5 कुल है, पांचों कुल की अपने को क्या देखनी है, फ्लोरल बायोलॉजी देखनी है। इसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ब्रीडिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, ये भी मैं सभी फसलों के आपको कॉमन तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद में है प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर का मतलब होता है कि आप जो डेवलपमेंट कर रहे हो, सही, आप जो डेवलपमेंट कर रहे हो, जैसे मान लो कि आपने क्या किया, विटामिन ए इंप्रूव किया, किसमें इंप्रूव किया, आपने किया साथियों किसमें, धान में किया। अबे ये आपने म्यूटेशन के द्वारा किया या फिर प्योर लाइन ब्रीडिंग के द्वारा किया, प्योर लाइन ब्रीडिंग के द्वारा किया, किया किसके द्वारा, मतलब ये जो इंप्रूवमेंट कर रहे हो ना आप किसी भी फसल में, वो पादप पूरी स्थापन के द्वारा कर रहे हो, किस मेथड के द्वारा कर रहे हो, तो वो सारे मेथड्स इस प्रोसीजर में लिखने हैं। इसके बाद में कोई भी अपने जैसे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है कि हाइब्रिड जो सीड प्रोडक्शन है वो एबीसी लाइन में अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, वो सारी चीजें अपने को किस में देखनी है साथियों, वो सारी चीजें अपने को देखनी है इस सब्जेक्ट में। कौन सी में, अपने को जो अपनी जीपीबी 311 है, मतलब ये चीजें पढ़नी है। अब इसमें अलग से कोई चीज पढ़ने की बताऊं तो इसका इंट्रोडक्शन, जैसे कितने गुणसूत्र होते हैं, क्या सेंटर ऑफ ओरिजिन है, क्या बॉटनिकल नेम है, ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी सभी ये क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। इसके बाद में प्रोसीजर भी कॉमन लगभग आ जाएगी, और कुछ किस्में मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से दूंगा, वो आपको याद करनी है, और प्रोसेस सारी बता दूंगा। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की 2 टेक्निक्स होती है मेनली, एक तो अपने इमास्कुलेशन वाली जो प्रोसेस होती है वो होती है, और एक होती है एबीसी लाइन वाली होती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सही, अब कि सर ये आपने समझा दिया, ये आपने समझा दिया, कितने टॉपिक तक ये सभी सेम है, ये 12 टॉपिक तक सेम है। कितने टॉपिक तक सेम है, 12 टॉपिक तक सेम है। कि सर हम ये कॉमन आपसे पढ़ेंगे, कॉमन पढ़ने के बाद में क्या हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, मतलब कि ये ऑब्जेक्टिव ब्रीडिंग, ऑब्जेक्टिव आप बोल रहे हो कि कॉमन करवा रहे हो, कॉमन का मतलब ये नहीं है कि मैंने सारी ये एज इट इज से कैसे लिख के आना है, वो सारी बताऊंगा कि कौन सी क्रॉप में आपको क्या चेंज करके आना है, कौन सी क्रॉप में क्या चेंज करके आना है। कि सर इससे हमारे नंबर तो आ जाएंगे, नंबर बिल्कुल आ जाएंगे, और अगर विश्वास नहीं होना तो पिछले जो ईयर के स्टूडेंट्स है उनका मैं आपको बता दूंगा कि रिजल्ट ये रहा है, इस प्रोसेस से ये रिजल्ट रहा है। एक अच्छा पूरा पढ़ने वाला स्टूडेंट भी वो रिजल्ट नहीं लाएगा, वो रिजल्ट आप ला सकते हो, ये आपको समझ में आया। इसके बाद में कि 13 से 16 टॉपिक, सही, अब इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब एक और चीज आएगी सामने कि सर हम जैसे ही कोई भी ओल्ड पेपर्स देखते हैं तो उसमें क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा डिफरेंट आते हैं, बहुत ज्यादा अलग आते हैं, वो भी मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अलग से कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब ये आपकी 3rd ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की है ना, इसमें आपके 2nd ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से, 1st ईयर के 2nd सेमेस्टर से भी क्वेश्चन आ सकता है, सही, तो वो भी मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, सही, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में देखो, मॉडर्न innovative approaches for development hybrids and varieties yield adaptability, stability, abiotic, biotic stress tolerance, quality, केमिकल वगैरह, और इसके साथ में न्यूट्रिशन वगैरह, फिजिकल वगैरह। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि सर ये चीज क्या है। इसमें है कि जो आधुनिक धारणाएं हैं किसके प्रति, हाइब्रिड विकास के लिए और वैरायटी डेवलपमेंट के लिए। वैरायटी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, बायोटिक, अबायोटिक, स्ट्रेस होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, अनुकूलनशीलता होनी चाहिए, इसके साथ में ही कुछ सहनशील करने की क्षमता होनी चाहिए, क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए। तो ये मॉडर्न अप्रोचेज लगभग 6 के लगभग है, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। टिश्यू कल्चर वगैरह ये चीजें आती है जो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, और उनकी एकदम इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा दूंगा। इसके बाद में है सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। अब सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की सर सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड और वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स में अलग अलग होती है क्या? बिल्कुल, तीनों में अलग अलग होती है। इससे आपके पीछे वाले जो टॉपिक है ना, उनकी ये वाली चीज क्लियर हो जाएगी, प्रोसीजर। अगर ये तीनों चीजें आप समझ जाओगे और ये समझ जाओगे नहीं कि
कौन सी पॉलिनेटेड है और कौन सी सेल्फ पॉलिनेटेड है, तो वो मैं बता दूंगा कि कौन सी पॉलिनेटेड है कौन सी सेल्फ पॉलिनेटेड है। अब आपको देखना है कि इन तीनों के मेथड समझने के बाद में प्रोसीजर वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा, किसमें याद करनी है, वैरायटीज याद करनी है यहाँ पर। सही, अभी थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा पर सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा बाद में। अब इसके बाद में है आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट। आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जैसे अपन एक कोई गेहूं का प्लांट है, उसको कैसा देखना चाहते हैं कि इसमें बालियां इतनी होनी चाहिए, ये इस साइज का होना चाहिए, और इसमें ये चीजें बालियां इस और झुकी हुई होनी चाहिए, वो सारी चीजें अपन एक आइडल देखे कि ये आइडल प्लांट होना चाहिए, उसको आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट बोलते हैं। बाकी बाद में चर्चा करेंगे। इसके बाद में है क्लाइमेट रेसिलेंट क्रॉप वेराइटीज फॉर फ्यूचर। मतलब इसमें है कि जो फ्यूचर में आने वाली, फ्यूचर में आपको पता है कि सूखा पड़ सकता है, मतलब ड्रॉप रेसिस्टेंस वेराइटीज, कोई भी रोगों के प्रति प्रतिकूल परिस्थितियां हो सकती है, तो उनके प्रति अपने को रेसिलेंट क्रॉप्स की वेराइटीज अपने को डेवलप करनी है। तो उन वेराइटीज के बारे में पढ़ेंगे कि फ्यूचर में क्या क्या समस्याएं आ सकती है, वो सारी चीजें अपन किस में पढ़ेंगे साथियों, सॉल्वे टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी ये सारी चीजें आपके क्लियर हो गई। मेरे हिसाब से अपन इसको ओनली 10 घंटे में, 10 घंटे लगेंगे नहीं, पर रिवीजन को मिलाकर अपन देखें ना तो 10 घंटे के लगभग अपन इसको पढ़ लेंगे, और ऐसा पढ़ेंगे कि जिंदगी भर याद रहेगा ये जो सारी चीजें पढ़ोगे वो। सही, जो फर्स्ट बार देख रहा है विश्वास करके एक बार इन क्लासेस को देखना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में अपन देख लेते हैं किसको, पेपर्स को देख लेते हैं। पेपर्स में सबसे पहले डेफिनेशन की, सर ये पेपर तो हमारी यूनिवर्सिटी के नहीं है पर क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे क्योंकि सिलेबस यही है। अब इसके बाद में देखें तो ये तो डेफिनेशंस है, सही, इसको छोड़ो। ये लगभग जो मेथड्स है ना सेल्फ पॉलिनेटेड में, क्रॉस पॉलिनेटेड में, उनसे पूछी जाती है। इसके बाद में जो अंतर वगैरह भी अपन देख लेंगे। सही, मतलब अंतर को आपको ज्यादा नहीं ध्यान देना है, ये पेपर सॉल्यूशन में मैं सारी चर्चा कर लूंगा और गेस पेपर में सारी चीजें बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अब इसके बाद में बड़े क्वेश्चन में देखते हैं। सिलेबस अपन ने देख लिया। आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट अपना कौन सा टॉपिक था, 15वां टॉपिक था। क्लोनल सिलेक्शन की बात करें तो जो 14वां टॉपिक था, मतलब जो रिसेंटली जो अप्रोचेज है उनमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में ये क्वेश्चन अपने को पूछा गया है जो अपनी प्रोसेसेस है, मतलब 1 से लेकर जो 12-13 टॉपिक थे ना उनमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्या पूछा गया है, सेंटर ऑफ ओरिजिन। अब ऐसे नहीं कि सेंटर ऑफ ओरिजिन पूछा गया है तो इसका बॉटनिकल नेम कुल वगैरह अपन नहीं लिखेंगे, नॉर्मली इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उससे अट्रैक्टिव बढ़ता है। और जो अपने गुणसूत्र संख्या अपने को बतानी है। फ्लोरल बायोलॉजी, मतलब इसका फ्लोरल डायग्राम बनाना है। विपुंसन मतलब इमास्कुलेशन की प्रोसेस और हाइब्रिडाइजेशन की जो टेक्निक है ना वो अपने को बतानी है। सही, अब इसमें बाद में आगे की ओर देखें तो कपास में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका बतानी है कि किस प्रकार से अपने बीटी कॉटन डेवलप की थी, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही की बीटी कॉटन, उसके बारे में बताना है। इसके बाद में पादप आनुवंशिक संसाधनों और फसल में उनके जो उपयोग है उनको बताना है। मतलब जो जेनेटिक रिसोर्सेस है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन अपन किस प्रकार से करते हैं, इस चीज के बारे में बताना है। इसके बाद में परपरागित फसलों में अपन जो सुधार की जो विधियां लेते हैं, मतलब लास्ट वाला जो टॉपिक था ना 15वां टॉपिक था शायद, उसको देखना एक बार। जो सेल्फ पॉलिनेटेड में, क्रॉस पॉलिनेटेड में जो सुधार था उसमें से ये पूछा गया है कि क्रॉस पॉलिनेटेड में कौन कौन सी प्रजनन की विधियां अपन यूज में लेते हैं, और साधारण आवर्ती वर्ण जो विधि है ना उसके बारे में डिटेल से बताना है और बाकी की सूची बनानी है। इसके बाद में अपने को मेल स्टेरिलिटी के बारे में बताना है, और मेल स्टेरिलिटी का प्रयोग करके अपन ज्वार में किस प्रकार से हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आप देखोगे कि सर मेल स्टेरिलिटी तो पढ़ा ही नहीं, मेल स्टेरिलिटी नहीं पढ़ा, पर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए मेल स्टेरिलिटी का यूज किया जाता है, तो वो भी अपन करवा देंगे। इसके बाद में है नेक्स्ट अपने मूंग में प्रजनन के उद्देश्यों को बताइए, और इसके साथ में ही जो पारंपरिक प्रजनन की विधियों का वर्णन कीजिए। अब इसमें देखना कि प्रजनन के उद्देश्य पूछा है और जो प्रोसीजर्स है वो पूछी है। अब इसमें देखोगे तो 2 ही क्वेश्चन है लगभग 1 से लेकर
12 टॉपिक के मध्य एक ही टॉपिक एक ही क्वेश्चन है, बाकी तो बार ही बार से हैं सर। कि ये जो 2 क्वेश्चन है ना वो भी क्या है, अथवा में है कि सर हम इस प्रकार से पढ़ेंगे तो 1 से 12 टॉपिक को नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। क्योंकि जो क्वेश्चन आप करोगे ना, ये क्वेश्चन जो आए हुए हैं, अब आप देखोगे फर्स्ट बार पढ़ने पर तो ऐसे लगेगा कि उससे नहीं आया, पर आपको अंदर से जब देखोगे, जैसे मैंने स्टेबिलिटी वाला देखा तो ये अंदर से ही क्वेश्चन है पर घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन सभी को सॉल्व करने की मैं टेक्निक आपको बताने वाला हूं, इनको समझाने वाला हूं कंप्लीट को। पेपर सॉल्यूशन वगैरह कुछ भी लोड नहीं लेना है। इस क्लास में मैंने जो चीजें बताई है ना, बस उनको ही ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जो यूट्यूब पर साथी देख रहे हैं वो सभी साथी कहां पर आ जाए, अपने एप्लीकेशन पर आ जाए। और मेरे हिसाब से ये पेपर कंप्लीट होता है और आपको जो समझाने की जो फर्स्ट क्लास में जो सिलेबस एनालिसिस था, या ऐसे समझ लो कि जो रणनीति थी वो अपन ने बना ली है। अब इसके बाद में अपन मिलेंगे फर्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।